Hello, Assalamu alaikum. This is Mohammed Abir, your technical analyst at KASB Securities Pvt Ltd. Apologies, sir, इस वक्त मार्केट की क्लोजिंग एनालिसिस बनाने थे बट देन ड्यू टू सम इंटरनेट इश्यूज जो क्लोजिंग एनालिसिस की वीडियो वो आपको आज के दिन थोड़ी लेट देखने को मिल रही है। मार्केट की आज की वर्किंग बात कर लें तो मार्केट ने जिस पॉइंट्स पे ओपनिंग दिखाई थी उसी पॉइंट्स पे मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई है, जो कि मैंने अपने मॉर्निंग एनालिसिस में ये चीज़ डिस्कस भी की थी कि आज की जो मार्केट केसी 100 इंडेक्स की बात करें तो जो एटलीस्ट 400 पॉइंट्स के साथ जो ओपन हुई है गैप के साथ, अगर ये सस्टेन करती है तो बहुत अच्छी अच्छी इंडिकेशन होगी और अच्छी क्लोजिंग होगी आज के दिन। और हम देख सकते हैं वही जो ओपनिंग में इसने तकरीबन 350 360 पॉइंट जो एडिशन गैप के साथ खोले तो वही पॉइंट्स आज के दिन मेंटेन किए। इंटरडे लो मार्केट ने नहीं बनाया, विच इंडिकेटेड कि मार्केट ने इंटरडे लो नहीं बनाया, विच मीन्स कि मार्केट ने नीचे की डायरेक्शन टेस्ट ही नहीं करी और सेलर्स मार्केट में नहीं थे आज के दिन भी। जो है वो ऊपर ऊपर की मार्केट हमने सस्टेनेबिलिटी देखी मार्केट के अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है। 60 कॉन्स्टिट्यूएंट्स वर अप, 31 वर डाउन एंड 9 रिमेन अनचेंज। सेक्टर वाइज बात कर लें तो सेक्टर वाइज जो है पावर जनरेशन, कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। याद रखिए, मैं आपको हमेशा अपने एनालिसिस में चीज़ बताता हूँ कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, कमर्शियल बैंक, ये दो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं जिनकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, विच मीन्स कि इनकी जो वैल्यूएशन है मार्केट के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इन द केसी 100 इंडेक्स, केसी ऑल शेयर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो जब भी इन सेक्टर्स के अंदर पॉजिटिव बाइंग रहती है तो इंडेक्स जो है सस्टेन करता है उस दिन के गेन्स। और हम देख सकते हैं कमर्शियल बैंक एंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने केसी 100 इंडेक्स में जो है आज अच्छे पॉइंट्स ऐड किए। पावर जनरेशन अगेन, जिस तरह मैंने अपने मॉर्निंग एनालिसिस में डिस्कस किया था कि जो पावर सेक्टर है, गवर्नमेंट और बजट्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंडस्ट्रीज को, कंपनीज को फ़ायदा देती हैं, इन फ्यूचर देते हुए नजर आती हैं। पावर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि लॉस मेकिंग सेक्टर नहीं है, याद रखें। कैपको, HUBC मैंने अपने सुबह भी डिस्कस किया था, लॉस मेकिंग नहीं है, सिर्फ जो इश्यूज हैं थोड़े बहुत अगर वो रिजॉल्व हो जाते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल नज़र आती है गोइंग फॉरवर्ड। सेक्टर वाइज बात कर लें तो सबसे ज़्यादा पावर सेक्टर हम देख सकते हैं 116 कंपनी की वैल्यू। वॉल्यूम वाइज बात कर लें तो यूनिटी फूड अगेन क्लोज्ड विद हाईएस्ट वॉल्यूम एज ऑफ टुडे। KMI30 इंडेक्स की बात कर लें, 72,000 का इंडेक्स सस्टेन किया, जो ओपन किया था उसी पे मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई है। और 700 पॉइंट जो गैप के साथ ओपन किए थे कल की क्लोजिंग की अगर हम देखें तो वो आज गेन्स सस्टेन करते हुए नजर आए। मेजॉरिटी 23 कॉन्स्टिट्यूएंट्स वर अप एंड 7 वर डाउन। टेक्निकली बात कर लें, टेक्निकली जिस तरह हमने देखा कि मार्केट ने डिप लिया 45,200 से, कंटिन्यू सेलिंग सेलिंग 44,300 का बैरियर ब्रोक किया, उसके बाद 43,700 पे जो है इसने जो है अपने लो बनाई थी। और वहां से हम जर्नी इसकी आहिस्ता 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 हम देख सकते हैं दोबारा मार्केट में ऊपर जाती है, फिर लैडर बनाती है, सीढ़ियाँ, जिस तरह मैं आपको कहता हूँ सीढ़ी बनती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर सीढ़ी बनती है। तो ये बहुत अच्छी स्टडी गेन्स हैं। अब जरूरी ये है, अब देखना ये है कि कल के दिन थर्सडे जो कि इस वीक का लास्ट डे होगा, बिकॉज फ्राइडे को मार्केट ऑफ है जो मतलविदा की वजह से, एंड उसके बाद पूरा वीक हम देख सकते हैं कि ईद हॉलीडेज इनकमिंग है। तो अब हो गई है कि हो सकता है कल मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत सेलिंग हो, जो कि एक सीढ़ी बना देगी यहाँ पे इस लेवल पे, और उसके बाद वही सीढ़ी ईद के बाद क्लाइम करते हुए मार्केट नजर आती है, क्योंकि न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। मार्केट हीट मैप पे नज़र डाल लें तो हम देख सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर के अलावा अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर हम जो है बाकी सेक्टर्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वीकली बेसिस पे जो 1 वीक का चेंज मैं आपको बताता हूँ, 1 वीक के हिसाब से मेजॉरिटी सेक्टर्स थे जो ओवरसोल्ड थे और उनके अंदर हम वीकली बेसिस पे दोबारा पॉजिटिव रिकवरी देख सकते हैं। सो ये भी एक टेक्निक है जो कि मैं आप लोग को हमेशा अपने एनालिसिस में बताता हूँ, और जिन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया मुझे फीडबैक मिलता है कि उनको फ़ायदा हुआ है, तो मुझे खुशी होती है कि एटलीस्ट ये कुछ टेक्निक्स वगैरह हैं जो आप अप्लाई करके टाइमली पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन करें, और डाइवर्सिफिकेशन करने के बाद ज़ाहिर सी बात है मार्केट से अच्छे गेंस निकालते रहें। सो दिस वाज द क्लोजिंग एनालिसिस। मिलते हैं कल इंशाल्लाह लास्ट डे अपने रेगुलर एनालिसिस के साथ। विश यू एंड योर फैमिली a very blessed Eid. Stay safe. Again, follow SOPs. ज़ाहिर सी बात है, without following SOPs, we will be endangering our lives and our families' lives as well. Take care. Thank you so much, and Allah Hafiz.